पाकिस्तान के हाथ परमाणु शक्ति लग गई, रोज धमकी देता, पटक दूंगा पटक दूंगा, जैसे उसने पटाखे बना रखे हो कि पटक दूंगा दीपावली में। गलत व्यक्ति के हाथ में कोई ताकत लग जाए तो वो उसका मिसयूज करता है, जैसे कि पाकिस्तान परमाणु का कर सकता है। बोलो हाँ कि ना? गलत व्यक्ति के हाथ शक्ति लग जाए तो वो मिसयूज होगी। उसी तरह हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान को बचा के रखा है। सबके लिए ज्ञान नहीं है, ज्ञान सबके लिए नहीं है। अब जैसे आप लोग भारत के ऋषि मुनियों पे कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि पहले तो सबको पढ़ने नहीं दिया गया, पढ़ाई पर सबका अधिकार था, पढ़ो सब, काखा गाघा सब जानो, अयोण रिलरिक सब जानो। लेकिन कुछ ज्ञान था जिस ज्ञान के सब अधिकारी नहीं थे। इसे मैं थोड़ा सा समझाऊं आपको समझना हो तो, कि कौन सा वो ज्ञान है जिस ज्ञान के अधिकारी आप में से बहुत लोग होंगे तो बहुत लोग नहीं होंगे। और यदि मैं वो ज्ञान दे दूं तो बाजार में किस तरह से मिसयूज हो सकता है, एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। तैयार हैं? सुनो, हमारे ऋषि मुनियों ने सामान्य ज्ञान तो सबको होना चाहिए, पढ़ना आए, लिखना आए, बोलना आए, ये सब सामान्य ज्ञान सबको इस पढ़ाई का सबको अधिकार था। पर कुछ ज्ञान था जो सबके लिए नहीं था। जैसे आपने रामचरितमानस में एक प्रसंग देखा होगा, जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के गए तो राम जी ने ताड़का मारी, और ताड़का मारने के बाद विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा कराया, राम जी ने कराया। बोला हाँ। जब यज्ञ पूरा हुआ उसके बाद विश्वामित्र जी ने राम जी को बिठाया और राम जी को दिव्यास्त्र प्रदान किए। दिए कि नहीं? दिव्य शक्तियां दी। विश्वामित्र जी ने जो शक्तियां तपस्या के बल पर पाई, जो ज्ञान तपस्या के बल पर पाया, वो सारा नॉलेज विश्वामित्र जी ने किसे ट्रांसफर कर दिया? बोलो, राम को ही क्यों किया? राम के पिता दशरथ जी को क्यों नहीं किया? और किसी को क्यों नहीं किया? राम को ही क्यों किया? क्योंकि उस शक्ति, उस ज्ञान के अधिकारी केवल राम थे। तो पात्र देखा जाएगा ना कि क्या ये पात्र है मेरे ज्ञान को धारण करने का। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात और सुनो। जब रावण की मृत्यु हुई और वो पड़ा ऐसे अचेत, तब आपने एक कथा सुनी होगी छोटी सी। इस कथा के बहुत प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं इस कथा को बहुत प्रामाणिक नहीं, फिर भी प्रसंगवश चलती है तो मैं सीख लूं उस कथा से। तो एक कथा छोटी सी है, आपके नॉलेज के लिए है। जब रावण गिरा, राम जी ने नाभि में बाण मारा, वो गिर गया धड़ाम से। तब राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ, रावण मर रहा है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, थोड़ा सा ज्ञान ले लो। भेजा था कि नहीं? तो लक्ष्मण जी गए तो रावण के सिर के पास खड़े हो गए। खड़े रहे लक्ष्मण जी, रावण एक शब्द नहीं बोला। लक्ष्मण जी आ गए, बोले राम वो तो कुछ बोल नहीं रहा है, प्रभु वो तो कुछ बोल नहीं रहा है। तो राम ने कहा तुम कहां खड़े थे? बोले रावण के सिर के पास। बोले कोई सिर के पास थोड़ी ज्ञान मिलेगा, जाओ चरणों में खड़े हो, ब्राह्मण है ज्ञान देगा, रावण विद्वान है, चरणों में जाके खड़े हो, प्रणाम करो। लक्ष्मण जी गए और चरणों में खड़े होकर रावण को जब प्रणाम किया तो रावण ने लक्ष्मण जी को दिव्य ज्ञान दिया। बोलो हाँ। पहली बार में क्यों नहीं दिया? क्योंकि पहली बार में लक्ष्मण जी उस ज्ञान के अधिकारी, क्योंकि तरीका गलत था। सोचिए, लक्ष्मण जी में भी यदि काबिलियत नहीं है तो रावण जैसों ने लक्ष्मण जी को ज्ञान नहीं दिया, और काबिलियत आई तब जाके ज्ञान दिया। तो काबिलियत यदि आपके अंदर धारण करने की शक्ति नहीं है
तो हम आपको जो ज्ञान देंगे उसका आप मिसयूज करोगे। अब जैसे कुछ ज्ञान है बाजार में इस तरह का जिसका लोग मिसयूज करते हैं, चलो उसका भी एक उदाहरण देता हूं, समझिएगा। अब जैसे एक ज्ञान सबको मिल गया है जो कि नहीं मिलना चाहिए था, पर कथाओं ने ज्ञान दे दिया, अब वो ज्ञान का मिसयूज हो रहा है। कौन सा ज्ञान का मिसयूज हो रहा है आजकल? ज्ञान है, सुनो, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता।